नमस्कार, समाचार इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं फौजिया फिरोज मलिक। एक बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से। उत्तर प्रदेश का अस्तित्व खत्म करने वाले आतंकियों को एटीएस की टीम ने लखनऊ में धर दबोचा है। लखनऊ समेत कई राज्यों को उड़ाने की साजिश कर रहे थे आतंकी, और इसी बीच एटीएस की टीम ने आतंकियों को उन्हीं के अंदाज में तमाचा जड़ा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, लखनऊ में एटीएस ने 2 आतंकियों को धर दबोचा है। यूपी में पहली बार आतंकी संगठन अलकायदा से जुड़े 2 खतरनाक आतंकियों को गिरफ्तार कर लखनऊ समेत कई शहरों को दहलाने की साजिश नाकाम कर दी गई है। यूपी एटीएस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए इन दोनों आतंकियों को रविवार को लखनऊ में दबोच लिया। इनके पास से 2 प्रेशर कुकर बम और 1 पिस्टल बरामद किया गया है। क्या है पूरा मामला, रिपोर्ट देखिए। जानकारी के लिए आपको बता दें कि दोनों ने 15 अगस्त को कई शहरों में मानव बम के जरिए धमाके की साजिश रची थी। एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने बताया कि आतंकी मसीरुद्दीन को मेडियाब थाना क्षेत्र के मोहिबुल्लापुर और मिनहास को काकोरी थाना क्षेत्र से सीते बिहार कॉलोनी से उसके घर से गिरफ्तार किया गया है। दोनों का संबंध अलकायदा समर्थित आतंकी संगठन अंसार गजवातुल हिंद से है। एडीजी ने बताया कि मसीरुद्दीन के घर से 2 दिन पहले विस्फोट के लिए तैयार किया गया प्रेशर कुकर बम बरामद किया गया है। इससे निष्क्रिय कर दिया गया है। वहीं मिनहास के घर से विस्फोट के लिए तैयार किया जा रहा प्रेशर कुकर और 1 पिस्टल बरामद किया गया है। एडीजी ने बताया कि इन आतंकियों के निशाने पर कई बड़े शहर थे। ये स्वतंत्रता दिवस पर प्रदेश को विस्फोट से दहलाने की साजिश रच रहे थे। इसके लिए भीड़भाड़ वाले स्थानों पर विस्फोट के लिए मानव बम भी तैयार किए जा रहे थे। एडीजी ने हालांकि शहरों के नाम नहीं बताए हैं, लेकिन एटीएस सूत्रों की माने तो लखनऊ के अलावा कानपुर, अयोध्या, गोरखपुर, वाराणसी, मथुरा और आगरा में सीरियल ब्लास्ट की तैयारी हो रही थी। एडीजी ने बताया कि मिनहाज लखनऊ की एक यूनिवर्सिटी में काम करता है। यहीं से एक रिसर्च स्कॉलर लड़की ने उसने प्रेम विवाह कर लिया। इसके बाद टेक्नीशियन का काम छोड़कर बैटरी संबंधी काम करने लगा। उन्होंने बताया कि यूनिवर्सिटी का नाम सत्यापित किया जा रहा है। एडीजी के मुताबिक भारत में अलकायदा की गतिविधियां संचालित करने की जिम्मेदारी उमर हलमंडी को दी गई थी। वह पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा से आतंकवादी गतिविधियां संचालित करता है। वह जिहादी प्रवृत्ति वालों को वर्गलाकर अंसार गजवातुल हिंद के गुर्गों की भर्ती कराता है। उसने इसी तरीके से आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए लखनऊ में मॉड्यूल खड़ा कर दिया है। इस मॉड्यूल के प्रमुख सदस्यों में मिनहाज, मसीरुद्दीन व शकील का नाम सामने आया है। शकील का पता नहीं चल सका है। प्रशांत कुमार ने बताया कि दोनों आतंकियों की मदद से लखनऊ व कानपुर के कई लोगों ने की है। इनकी तलाश में दबिश दी जा रही है। दोनों आतंकियों को जल्द ही कोर्ट में पेश किया जाएगा। के घर से भारी मात्रा में विस्फोटक पदार्थ तथा जमा तलाशी में एक अदद पिस्टल बरामद हुई है, जिसका विस्तृत फर्द या विवरण, फर्द पुलिस के लैंग्वेज में है, उसकी विवरण तैयार किया जा रहा है। घर से बरामद आईईडी को बीडीडीएस टीम के द्वारा निष्क्रिय कराया जा रहा है। दूसरी टीम के द्वारा अभियुक्त मसीरुद्दीन उम्र लगभग 50 साल, मसीरुद्दीन उम्र लगभग 50 साल को उसके सीतापुर याहू थाने से दबिश के दौरान गिरफ्तार किया गया है, और इसके पास से भी भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद की गई है, और इसके पास से एक कुकर भी बरामद हुआ है। अन्य टीमों के द्वारा इन आतंकवादियों के अन्य सहयोगियों के तलाश के लिए विभिन्न स्थानों पर दबिश दी जा रही है। पूछताछ के दौरान हिरासत में लिए गए अभियुक्तों द्वारा अपने सहयोगियों के घर से भाग जाने की बात बताई गई है, जिसके क्रम में एटीएस की टीम द्वारा स्थानीय पुलिस से सहयोग लेकर सघन चेकिंग कराई जा रही है। इस प्रकरण में एटीएस थाने पे अभियोग पंजीकृत कराया जा रहा है तथा इन दोनों व्यक्तियों को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा तथा
पुलिस कस्टडी रिमांड लेके इनके तथा इनके अन्य साथियों के बारे में जानकारी प्राप्त की जाएगी। प्रेशर कुकर, आईईडी एवं अवैध असलाहों को उपलब्ध कराने वाले अन्य व्यक्तियों के बारे में भी पूछताछ कर फिर आगे की अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। अभियुक्तों का जो मुख्य दोनों अभियुक्त हैं, मैंने पहले भी बताया है, उनका नाम मिनाज अहमद पुत्र सिराज अहमद, निवासी रिंग रोड बगारिया, जहटा बरावन कला दुबग्गा, थाना काकोरी लखनऊ, तथा दूसरा व्यक्ति है मसीरुद्दीन उर्फ मुशीर पुत्र अमीनुद्दीन, निवासी सीतापुर रोड मोहिबुल्लापुर लखनऊ, थाना मड़ियाहू। ये प्रेस नोट आपको दे दिया गया है और इसके फोटोग्राफ भी मैं अभी ग्रुप में तत्काल इसके बाद से डाल दूंगा। और कितने लोग हैं सर इसमें? इसके बारे में तो मैंने उसमें लिखा है कि इसके अन्य साथी भी हैं और पूछताछ चल रही है। सर, तो काकोरी में शाहिद का कोई घर है जहाँ सर उनका क्या कहना है? जो चीज़ें मिली हैं वो बताया गया है और अन्य जो चीज़ें मिलेंगी आपको समय से बताया जाएगा। और आप इस चीज़ को अप्रिशिएट करेंगे कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मामला है। इस संबंध में किसी भी व्यक्ति को गाइडलाइन भी हैं कि वहाँ लाइव टेलीकास्ट नहीं करना है जहाँ ऑपरेशन चल रहा है। और जैसे ही जो सूचना हमारे पास अभी तक की मिली है, हमने उसी समय बताया था कि 5 बजे हम ब्रीफिंग करेंगे। इसके बाद का जो भी डेवलपमेंट होगा, हम अगर आवश्यक होगा तो फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के आप सभी को अवगत कराएंगे। और विवेचना की महत्ता को देखते हुए और नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए आप सबसे भी उम्मीद है कि आप इस पे कोई कंजेक्चरल चीज़ें ना करें। जो फैक्चुअल चीज़ें हैं हम सब आपसे के साथ शेयर करेंगे। ये हमारे पास सोर्स को डिस्क्लोज करने के लिए कोर्ट भी हमें बाध्य नहीं करता, इसलिए जो भी सोर्स इन्फॉर्मेशन हमारे पास थी उस पे हमारे एसटीएफ ने एटीएस ने इसको पूरी तरीके से डेवलप किया है और हमारी टीम ने इसमें सफलता पाई है। अभी तो 15 अगस्त जो चीज़ें इतनी जल्दी पूछताछ पे आई हैं, हो सकता है कि उसके पहले भी कोई घटना हो जाती। ऐसा जो आतंकवादी लोग रहते हैं वो मौके की तलाश में रहते हैं और जब जैसे ही जितनी हो सकता था कि 2-4 दिन में भी करते, 15 अगस्त तक भी कर सकते थे। सर, इससे पहले भी जो आतंकी घटना हुई थी जिसमें आरोपी पकड़े गए थे कई साल पहले, वो भी उसी बेल्ट में था, तो क्या वो इलाका भी सॉफ्ट टारगेट है? फरीदीपुर, दुबग्गा? नहीं, अभी तो 2 डिफरेंट एरिया से लोग मिले हैं और वो दूसरा संगठन था, ये दूसरा मॉड्यूल है। मॉड्यूल के बारे में बैकग्राउंड भी मैंने आपको पूरी तरीके से बताया है और इसके तहत ही हम लोग कार्य कर रहे हैं। और आगे जैसे ही इसमें कोई और मेजर ब्रेक थ्रू होगा, हम आपके साथ सभी इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। जी, लखनऊ में इनका इरादा था कुछ? नहीं, मैंने लिखा है कि लखनऊ और अन्य शहरों में सभी जगह हैं। ऐसी चीज तो मैंने बोला नहीं है। मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया था कि इस पे कंजेक्चर ना करें। जो चीजें हैं हम आपको बताएंगे, कोई चीज इसमें छिपाने की। लखनऊ के अलावा और कौन जिलों में भी आप लोग इस तरीके के अलर्ट जारी कर? अन्य मैंने ये सब कुछ लिखा है कि हम अन्य जगहों पे भी दबिश चल रही है। जी नहीं, मैंने बताया कि इसके अलावा विस्फोटक मिला है, वेपन मिले हैं। जी हाँ, पिस्टल मिली है। अलकायदा के अलावा भी किसी और से इसके संबंध निकले हैं या सिर्फ अलकायदा समर्थित? अभी जितनी जल्दी और जितनी तेजी से, ऑपरेशन से ज्यादा तेजी से हम आपके सामने चीजें बता रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें प्रेस में अचानक चलने लगी
और हम लोगों को भी कुछ चीज़ें संकलित करने के बाद से ही बताना था, तो जितनी सूचनाएं एकत्रित हो सकी हैं हम बता रहे हैं, और इसके बाद से अगर कोई ऐसी बात होगी तो हम आपको जरूर अवगत कराएंगे। सर आज कितने आप जगह इसके अलावा कुछ बताएंगे? कितने जगह छापेमारी की है? ये बताना आवश्यक नहीं, मैंने बताया कि सभी जगह हमारी साइमल्टेनियस हम टीमें भेजें। लखनऊ में ही और लखनऊ के अलावा सर कितनी जगह? आप जो प्रेस विज्ञप्ति दी गई इसको पढ़ें, इसमें सब कुछ लिखा है। जो बरामदगी हुई है उसका थोड़ा सा दस दिलवा दिएगा। क्या जो बरामदगी हुई है जैसे प्रेशर कुकर है या वेपन, अभी मैंने बताया कि टीम जैसे आई है, अभी फर्द बनी नहीं है, फर्द बन रही है। फिर भी चूंकि आप लोगों के लिए देरी हो रही थी, आपको प्रिंट मीडिया में भी हैं और आपके जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सभी लोग पूछ रहे थे लगातार, और बहुत बार हम लोग फोन उठा भी नहीं रहे थे कि किसको कहें, किसको मना करें, क्या बताएं। और जब कोई ऑपरेशन चलता है तो ऑपरेशनल कमांडर से आप मिनट मिनट पे डेवलपमेंट नहीं पूछ सकते। एनआईए वगैरह को भी अब लूप में आप ले रहे हैं इस पूरे मामले में? किसको? एनआईए जैसी एजेंसियों को तो साथ लेंगे? अभी एफआईआर दर्ज होगी, उसके बाद से आगे की कार्रवाई होगी। एफआईआर तो भी अभी उसकी प्रक्रिया चल रही है। अच्छा सर, आपने बताया कि आरोपी कुछ भागे थे, तो मौके से आरोपी जो भागे थे उनकी